ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, हो सके तो ताली बजाइए, झूमिए, नाचिए, गाइए, क्योंकि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हां, वो दूसरी सेमीफाइनलिस्ट का इंतजार था, वो दूसरे फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी इसका इंतजार था। तो अब लिख लीजिए स्वर्णिम अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि वानखेड़े में भारत ने इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड को 249 रनों पे रोक करके 7 रनों से मुकाबला जीत करके फाइनल का टिकट कटा लिया है। वो फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ने वाली दूसरी टीम होगी। न्यूजीलैंड और इंडिया आमने सामने होंगे और भारत ने आज पहले बैटिंग करते हुए स्कोरबोर्ड पर 253 रन बनाए। जवाब में अंग्रेज खेले जरूर, लड़े जरूर, लेकिन अंत में जब निष्कर्ष निकला तो भारत का तराजू, भारत का पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ था और ये चीख चीख के कह रहा था कि अब आप फ्लाइट की तैयारी करिए, हम अब टिकट लेकर अहमदाबाद की तैयारी करते हैं। उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हारी थी, फाइनल ही मुकाबला था, उसी जगह पे जहां पे इसी T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया था। और अब भारत उसी मैदान पर से फाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। निश्चित तौर पे सतर्कता की जरूरत है, मोमेंटम में बात करने की जरूरत है, खिलाड़ियों के पोजीशन पे बातचीत करने की जरूरत है, साथ साथ ये भी जरूरत है कि किस रणनीति के साथ आप न्यूजीलैंड के सामने जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से पहले आपने न्यूजीलैंड को हराया था। अब इन सब पूरे मामले पर सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। कप्तान आज क्या कहा, कप्तान ने इस जीत के बाद किसको सराहा, किसकी खिंचाई की, किसको सवालों में खड़ा किया, क्या कुछ कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और आज सूर्य कुमार यादव ने बड़ी बात कही है। सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं तो आज सूर्य के कप्तानी को भी थोड़ा सा आप मेरिट दे सकते हैं। कप्तानी को इसलिए दे सकते हैं क्योंकि सूर्या की कप्तानी आज मुझे थोड़ी सी अलग लगी। हालांकि सूर्या का जो बॉडी लैंग्वेज था, जहां पर उन्होंने मिसफील्ड किया, चौका गया, सूर्या को ऐसा फील हो रहा था कि मुकाबला हम हार सकते हैं, लेकिन फिर गौतम गंभीर का ड्रिंक्स पे आना, सूर्या को साहस देना, कॉन्फिडेंट देना, फिर सूर्या का वो टीम गैदरिंग में बातचीत करना, फिर वापस आना और फिर विल जैक्स का वो कैच, सब कुछ बयां कर दिया, सब कुछ बता दिया। भारत को मोमेंटम मिल गया। वो गौतम गंभीर का वो अग्रेशन भी बता रहा था कि इस विकेट की दरकार यहाँ पे कितनी जरूरत है। और मैच ऐसे ही शिफ्ट होता है T20 में ना। बेसिकली क्या है कि मैच आपकी मोमेंटम पे शिफ्ट होता है। कोई बल्लेबाजी कर रहा है, विकेट गया, बैक टू बैक चला गया, नहीं गया, रन बनते चले गए। ऐसे ही तो हुआ था ना फाइनल में बारबाडोस में। पहली गेंद पे डेविड मिलर का वो कैच, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। वो कानों में गूंजती रहती है आवाज, क्योंकि वो कैच इतना इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके कैच आज अक्षर पटेल ने पकड़ा, बापू ने पकड़ा, पीछे भाग के बाउंड्री लाइन पर शिवम दुबे को देना, वो सब कुछ। भारत की फील्डिंग बहुत बेहतर थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी अभी सवालों के घेरे में है। इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप अगर 253 बोर्ड पे लगाते हैं, कोई दूसरी टीम आपके सामने 249 बना देती है, तो निश्चित तौर पर सवाल आपकी गेंदबाजी पर होना चाहिए। सवाल वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी पर है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती मिडिल ऑर्डर में विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, पिटाई बहुत हो रही है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कहा। तो सूर्या ने कहा कि मैं एक अविश्वसनीय एहसास में हूं। पहली बार टीम फाइनल में गई है खुद की कप्तानी में, यार तो एहसास तो होगा, थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी होगा, क्योंकि आप सेमीफाइनल जीत के फाइनल में गए हैं, आप पहली बार T20 वर्ल्ड कप कप्तानी कर रहे हैं। तो ये शब्द अपने आप में बहुत इमोशन भरा है। जब वो कहते हैं यह एक अविश्वसनीय एहसास है, और कहते हैं फाइनल के लिए अहमदाबाद जाना खिलाड़ियों के लिए बेहद खास भावना है, क्योंकि उसी मैदान पर जब साउथ अफ्रीका ने आपको हराया तो ऐसा लगा कि अब तो आप सुपर 8 से निकल जाएंगे, लेकिन फिर आपने बाउंस बैक किया और फिर आपने बताया कि नहीं, हम भारत हैं, लड़ना जानते हैं, खेलना जानते हैं। और इसी भारतीय टीम को लेकर जितने सारे सवाल थे कि क्या आप फाइनल में पहुंचेंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, उसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने बताया भारत में है, तिरंगा अपना ही होगा। कब अपना ही होगा, लेकिन अभी एक कदम दूर है, जीत की दहलीज पे तो नहीं है, फाइनल की दहलीज पे खड़े हैं। अब जीत की दहलीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताएंगे, लेकिन आगे चलते हैं। वो आगे कहते हैं उन्होंने टीम के बड़े स्कोर पर संजू सैमसन नवासी के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि सैमसन को जब जब बल्लेबाजी के लिए उतरना था तब उन्हें पूरी तरह पता था कि उन्हें करना क्या है। टीम को उनके उसी प्रदर्शन की जरूरत थी और उन्होंने वैसा ही किया। ये बड़ी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि मैंने हैरी ब्रूक से कहा था, ये किसी ने नहीं बताया आपको, पर इसीलिए मैं कहता हूं कमेंट कर दिया करो, बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करो। उन्होंने कहा कि मैंने हैरी ब्रूक से कहा था कि आपके खिलाफ हमें और कितने रन बनाने की जरूरत है। वे हमेशा मुकाबले में बने हुए थे और लक्ष्य का पीछा भी अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन जिस तरह बुमराह, अर्शदीप और बाकी गेंदबाजों ने मैच को वापस हमारी
तरफ मोड़ा, हमारी ओर मोड़ा, वो अविश्वसनीय था। एक शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन था और अक्षर पटेल ने मैच 2 शानदार कैच पकड़े, जबकि हार्दिक पांड्या ने अहम मौके पर इंग्लैंड के शतकवीर जैकब बेथल को रन आउट किया। सूर्या ने कहा कि हम अपने फील्डिंग कोच टी दिलीप को भी थोड़ा सा श्रेय देना चाहते हैं। खिलाड़ी शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं, जिसका असर मैदान पर दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैच के दौरान मैं काफी नर्वस था। उस समय मेरी दिल की धड़कनें शायद 160 टू 175 के बीच रही होगी जब हम मैदान में उतरे। जब स्टेडियम में लगभग 80% भर चुका था, उम्मीद था हमें दर्शकों से अच्छा मैच दिया जाएगा। नो डाउट सूर्य कुमार यादव ने बहुत बड़ी बात कही। हालांकि सूर्य आप जब उतर रहे थे तब हो रहा था, हमारा तो यार हर एक गेंद पे हो रहा था, हर एक बॉल पे हो रहा था। जब इंग्लैंड बेहतर खेल रही थी तब हो रहा था। हम तो दुआएं भी कर रहे थे, हम ये सोच भी रहे थे कि हो सके तो यार सूर्य आप वरुण को ना दो यार, आप बुमराह को लाओ, अर्शदीप को लाओ, किसी को लाओ यार, लेकिन कैसे भी जीत जाओ, फाइनल का टिकट कटाओ। निश्चित तौर पर जब भारत बड़ा मुकाबला खेलता है, हर फैंस के दिलों में धड़कनें तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ता है। 160 175 इससे ऊपर भी होता होगा तो होता है। वो हार्ट बीट जो है बहुत तेजी से बीप करता रहता है। क्यों? पहले से भी करता है, लेकिन जब तेज होता है ना तब उसका अलग ही मजा है, क्योंकि आप हमेशा यही चाहते हैं आपकी टीम जीते। यही हार्ट बीट इंग्लैंड में भी हो रही होगी, लेकिन आज इंग्लैंड मुकाबला हार गया। खैर कोई बात नहीं। सूर्य कुमार यादव के इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने दिया है, इसको आप कितना लिख के देखना चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।